नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर और शामली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर विधायक पंकज मलिक ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आम जनता को जहरीली हवा और दूषित पानी से कब राहत मिलेगी। पंकज मलिक ने कहा कि इन जिलों में बढ़ते औद्योगिक कचरे, पराली जलाने और बढ़ते वाहनों के धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है या नहीं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करने की नीति लागू की जाए। धन्यवाद मान्यवर, इतना बता दिया उन्होंने कम है। आज श्री पंकज मलिक नहीं। धन्यवाद मान्यवर। पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया और आज हम सबको आवश्यकता है कि हम पर्यावरण को बचाएं और लोगों की जिससे जान बचे। आज नए नए आधुनिक युग में आधुनिक रोग हो रहे हैं मान्यवर, और बहुत लोग दुखी और परेशान है। कैंसर के मरीज इतने ज्यादा हैं, कहीं भी फोड़ा निकल आता है, पता ही नहीं किस किस तरह के रोग आज हो रहे हैं और लोग प्रभावित है मान्यवर। जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, यहां से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो, बिजनौर हो, मेरठ हो मान्यवर, जितनी औद्योगिक इकाई है कोई भी अपनी पूरी नियम कानून पूरे नहीं करती मान्यवर। उनसे जो दूषित जल निकलता है उससे भूजल बड़ा प्रभावित हो रहा है मान्यवर। चाहे दोराला क्षेत्र का मामला हो, खतौली क्षेत्र, तितावी क्षेत्र, मुजफ्फरनगर के ब्लॉक में मखियाली, बोपाड़ापुर, बालियान, मनेड़ा, भंडूरा, निराना, बहत्तरपुर, सिलाजुट्टी, संधावली, अन्य गांव में मान्यवर, एक धंधेड़ा में मान्यवर बड़ी खराब स्थिति। आप जाकर के देखो, उसकी सही ढंग से जांच नहीं हो पाती मान्यवर। आपने वायु प्रदूषण की बात की, जल प्रदूषण की बात की, मैं आपसे आपके विभाग के संदर्भ में ही सवाल पूछना चाहता हूं मान्यवर। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकों के बारे में बताया कि मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकें कितने समय अंतराल पर होनी चाहिए और क्या कमेटी की बैठकें उसके अनुरूप हो रही है मान्यवर? एक सवाल। दूसरा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की अंतिम बैठक कब हुई मान्यवर? प्रदेश के 17 नॉन अटेनमेंट शहरों में कितने शहरों की वायु, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मान्यवर। प्रदेश के 17 नॉन अटेनमेंट शहरों में कितने शहरों की वायु प्रदूषण गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है मान्यवर। जल प्रदूषण के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, प्रदेश की 14 नदियां, उनके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है मान्यवर, 14 नदियों के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु गठित रिवर रिजुवेनेशन कमेटी की बैठक कितने समय अंतराल पर होनी चाहिए और क्या कमेटी की बैठकें उस अवधि के अनुरूप हो रही है मान्यवर? यह भी बता दें कि रिवर रिजुवेशन कमेटी की अंतिम बैठकें कब हुई है? छोटे छोटे सवाल है मान्यवर, विभाग के हैं, जवाब आ सकता है, दे सकते हैं। रिवर रिजुवेशन कमेटी की अंतिम बैठक कब हुई? कार्य योजना लागू किए जाने से प्रदेश की 14 नदियों में से कितने नदियों की जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है मान्यवर? यह महत्वपूर्ण सवाल है। एक मान्यवर मैं पूछना चाहूंगा, पर्यावरण मंत्री ये बता दें कि धुआं फैलने वाले उद्योगों की रोकथाम तथा उनसे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए या बहुत सख्ताई के साथ हर यूनिट लगावे उन्हें, इसके लिए क्या कार्रवाई आपने की है, क्या खास कदम उठाए? क्योंकि मान्यवर टीम जाती है, हम लोग शिकायत करते हैं, टीम जाती है, जांच होती है, लेकिन उसके बाद फिर लिपाप होती मान्यवर। बहुत गंभीर विषय है और इस एक विषय से बहुत सारे विभाग प्रभावित है, क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है, बहुत गंभीर रोग मान्यवर। मुजफ्फरनगर में अगर आप जाकर के देखें, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी सख्ताई के बाद भी मान्यवर, चाहे पेपर मिल हो, अन्य मिल हो, पन्नी जलाई जाती है। पन्नी का तो बैन है ना पूरे प्रदेश में मान्यवर, पन्नी जलाई जाती है। तरह तरह के नए नए रोग मान्यवर आ रहे हैं मान्यवर। आज आपका मूड अच्छा है मान्यवर। एक सवाल और पूछ लूं मान्यवर, पर्यावरण मंत्री ये बताने का कष्ट करें, मेरा मूड कब मुख्यतः पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल के प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण विषाक्त होने से फैलने वाली
घातक जन बीमारियों से सुरक्षा एवं बचाव के लिए आपके द्वारा ऐसे उद्योगों और निकायों को चिन्हित कर, ऐसे कितने उद्योग हैं जिनके खिलाफ आपने चिन्हित करके कार्रवाई की? कोई सूची हो तो मुझे बता दीजिए। मान्यवर एक दो सवाल और बाद में, ये पहले ही बता दे जरा। 7-8 तो पूछ चुके हो। नहीं मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण है मामला। 7-8 2 पूछने से मान्यवर मजदूरों पर तो आपने कह दिया कि कानपुर भी प्रभावित हुआ था, इससे तो उत्तर प्रदेश का नहीं देश का कोना कोना प्रभावित। नहीं, मैं सिर्फ 2 प्रश्न और 8 प्रश्नों की मान्यवर आप तो चाहते हैं ना पर्यावरण, मतलब आप प्रश्नों में भी प्रदूषण। मान्यवर आपने विधानसभा का दूषित पर्यावरण ठीक कर दिया, मान्यवर तो करा दो प्रदेश का भी। माननीय मंत्री जी, स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे पर कड़ी चिंता जताई है। क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं और खेती पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। पंकज मलिक ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की अपील की है ताकि मुजफ्फरनगर और शामली की जनता को शुद्ध हवा और पानी मिल सके। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।